है गाइस, रियल मी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं मैं। आज हम लोग देखेंगे कि परमाणु संरचना क्या होती है, परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो परमाणु संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था। डाल्टन का परमाणु मॉडल सिद्धांत क्या था। ठीक है, डाल्टन के परमाणु मॉडल के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाल्टन जी ने क्या कहा था कि जो एटम होता है वो क्या होता है, नॉन डिविजिबल होता है। नॉन डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि अविभाज्य होता है, उसको किसी उसमें नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब परमाणु क्या होता है, ये क्या था, नॉन डिविजिबल था, आपका नॉन डिविजिबल था। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि इसको मतलब किसी भी पार्टों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार था। लेकिन हम वैसे जानते हैं कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं और जिन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें एक चार्ज भी होते हैं। तो इसके बाद लेकिन क्या हुआ था कि डाल्टन जी ने कह दिया था कि नॉन डिविजिबल होता है। उनकी जो हाइपोथेसिस थी वो एक परमाणु संकल्पना के आगमन का सिद्धांत बनी। ठीक है, आगमन का एक वो बना, जरिया बना। ठीक है, कि परमाणु के बारे उसका डिवाइडेशन हुआ। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, परमाणु नॉन डिविजिबल होता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था बाद में कि धीरे धीरे जब परमाणु उन्होंने कहा कि नॉन डिविजिबल होता है, तो साइंस का एक वो होता है, रिजल्ट होता है कि साइंस मतलब कभी लगातार प्रोसेसर उसका कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि डाल्टन के जब परमाणु सिद्धांत के बारे में पता चला, तो फिर विलियम क्रुग जैसे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको मतलब सोचा कि इसके बारे में और डिस्कवरी की जाए, अच्छी तरीके से जाना जाए। तो उन्होंने ये सब जानने के लिए क्या किया, उन्होंने एक मॉडल बनाया। मॉडल बनाने के बाद उसमें उन्होंने 1879 ईस्वी में क्रुक ने अनेक प्रकार के प्रयोग किए थे। तो उसमें एक प्रयोग आता है उनका, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये उनका एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस ट्यूब के बारे में हम जानेंगे कि मतलब क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक प्रकार की परख नली होती है, ट्यूब होती है, ट्यूब को ही परख नली कहते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें उन्होंने क्या किया था कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना था। मेरा फिगर ज़्यादा सही नहीं बनेगा क्योंकि मैं हार्ड मेरी सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था कि इस प्रकार से एक वो बनाया था, और यहाँ से इधर ये प्लस था, ये इधर ये माइनस था। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ दिया था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट का मैं कंक्लूजन बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था, और एक्सपेरिमेंट जो किया था, तो उन्होंने उसमें क्या किया था, 10,000 वोल्टेज का क्या किया था, 10,000 वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी। 10,000 वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। अब ये बहुत ज़्यादा क्यों प्रोवाइड की थी, इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज और बहुत कम प्रेशर में प्रेशराइज होती है। ठीक है, तो उसमें क्या किया था, इस वजह से उन्होंने आयनित होती है, इस वजह से उनको क्या करना पड़ा था कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ा था। तो वोल्टेज कितना था, वोल्टेज था आपका 10,000 वोल्ट। ठीक है, सॉरी 10,000 वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद लेकिन और इसमें प्रेशर कितना था, प्रेशर था 0.001 मिलीमीटर पारे के बराबर था। ठीक है, ये उनका प्रेशर था। इसमें उन्होंने प्रेशर आयनित किया था गैस को। और इसके बाद उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला कि उसमें कंक्लूजन ये निकाला कि जो गैस होती है, जैसे कैथोड रे, जिसे उन्होंने बाद में नाम दिया कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे जो होती हैं उनके पास क्या होता है, पहली बात तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि उनके पास माइनस का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और उनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का ये कंक्लूजन कैसे निकाला था उन्होंने, उसके लिए एक पंखा लगाया था। पंखा छोटा बिल्कुल था, तो उसमें जब वो निकली थी, तो जब पंखे से टकराई थी, तो पंखे से टकराने के बाद पंखा थोड़ा थोड़ा मूव हुआ था। जो मूव हुआ तो उन्होंने देखा कि उसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी तो उसको मूव कराया, कुछ एनर्जी होगी और एनर्जी कुछ होगी। लेकिन जब वो मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक हुई, क्योंकि काइनेटिक का मतलब होता है कोई गतिमान वस्तु
जब किसी मतलब पिंड से टकराए और पिंड उसमें गति करने लगे तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज रखती थी। और उसमें क्या हुआ था कि ये एक्सरे किरणों के समान थी, मतलब इनको क्या कहा जा सकता है, इनको रेडियो एक्टिव रेज बोला जा सकता है, ठीक है। और ये सब हुआ। इसके बाद इनका क्या था कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के समान था, मतलब 1/, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग था, ठीक है। तो ये हुआ। लेकिन किसी किसी बुक में क्या लिखा होता है 1/1837, किसी किसी बुक में लिखा होता है 1/1840, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली रहता है, लेकिन 1/1837 ज़्यादा बेटर रहता है, सही है, मैंने भी कई बुक में पढ़ा है, ठीक है। और इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। परमाणु संरचना क्या था, कैथोड रे के बारे में हमने जान लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जानेंगे कि एनोड रे क्या होती है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें। बाय बाय।